एनसीईआरटी की क्लास 8th की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ये वही बुक है जिस पर हंगामा मचा हुआ है इस समय हमारे देश में। और इस किताब में जुडिशरी के ऊपर कुछ ऐसा लिखा गया है, उसके करप्शन के बारे में कुछ ऐसा लिखा गया है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट इस किताब से बहुत नाराज हुआ और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेते हुए इस किताब पर बैन लगा दिया। तो चलिए आइए आज के सेशन में समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार में इस बुक में ऐसा क्या लिखा हुआ था जुडिशरी के बारे में जिस पर जुडिशरी इतना आग बबूला हो गया कि जुडिशरी को कहना पड़ गया दैट जुडिशरी इज ब्लीडिंग। और क्या इस किताब में कुछ ऐसा था भी या नहीं था? तो चलिए फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 8th की, और वो बुक ये है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ये क्लास 8th की बुक है, ओके, ग्रेड 8th पार्ट 2 एनसीईआरटी की बुक है। हम सब जानते हैं एनसीईआरटी भारत सरकार की एक संस्था है बेस्ड ऑन एजुकेशन, इसकी बुक्स वगैरह रिकमेंड होती हैं। इस किताब में दरअसल एक टॉपिक है, उसी टॉपिक पर हंगामा मचा। वो टॉपिक दरअसल जुडिशरी पर बेस्ड है। इस टॉपिक में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसको लेकर के अदालत बहुत सख्त हो गया। अदालत को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि तुमने मेरे ऊपर कैसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तुमने मेरे ही ऊपर क्यों क्वेश्चन मार्क लगाया, हु द हेल आर यू टू क्वेश्चन मी। और अगर तुमने मेरे ऊपर क्वेश्चन लगाया है क्वेश्चन मार्क, तो अब उसके रिपरकशंस, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें फेस करने पड़ेंगे। और अदालत ने अब इस किताब पर बैन लगा दिया। अब ये मार्केट में सेल के लिए नहीं है, नॉट फॉर सेल। अब आप मार्केट अगर जाएंगे इस बुक को खरीदे तो आप नहीं पाएंगे। तो दरअसल इस बुक में ये वो टॉप चैप्टर है जिसमें जुडिशरी पर एक चैप्टर है, और एक चैप्टर में एक पार्ट में बताया गया जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस पर लिखा हुआ है मतलब देर से मिला न्याय जो होता है वो अन्याय होता है, वो न्याय नहीं होता, यह तो हम सब जानते हैं। और भारत में कितने केसेस पेंडिंग है इसका जिक्र किया गया है। ये भी हम सब जानते हैं कि इंडिया में केसेस पेंडिंग, ये तो बिटर ट्रूथ है, कड़वा सत्य है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, जुडिशरी, सारे के किसी भी आप अदालत में चले जाए, सबऑर्डिनेट पे चले जाइए, हाई कोर्ट्स में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, केसेस पेंडिंग ही पड़े हुए। और भारत में तो कहा जाता है भैया यहां एक बार अगर आपने केस फाइल कर लिया तो अब आपकी पुश्तें लड़ती हैं, दादा लड़ेंगे, पिताजी लड़ेंगे, फिर उसके बाद पोता भी लड़ेगा, और ज्यादा होगा तो उसका भी बेटा लड़ लेगा। तो 40-40 साल, 50-50 साल तक यहां केसेस ही चलते रहते। कई ऐसे केसेस होते हैं 40 साल, 50 साल के बाद जजमेंट आता है। तो ये तो एक सीरियस इशू है ही है भारत के अंदर जुडिशरी को लेकर के। अब ये तो चलिए ठीक है, यहां तक तो ठीक था, गनीमत है। खतरनाक ये है, ये अदालत को नहीं पसंद आया, ये करप्शन इन जुडिशरी कि इस बुक में दरअसल करप्शन इन जुडिशरी की बात हो गई, नॉट करप्शन एज अ होल। मतलब भाई अगर आपको करप्शन की बात करनी है तो हम सब जान रहे हैं कि भारत में करप्शन है, तो करप्शन हर संस्था में है ना। करप्शन गवर्नमेंट में है, करप्शन ब्यूरोक्रेसी में है, करप्शन जुडिशरी में है। इस बुक में केवल करप्शन इन जुडिशरी का जिक्र हो गया। यह बात अदालत को नहीं पसंद आई कि तुमने मेरे ऊपर क्यों यह बात कही, सब पे कहना चाहिए, केवल तुमने जुडिशरी का ही करप्शन क्यों हाईलाइट किया, यह दिखाने की क्यों कोशिश की कि ओनली जुडिशरी इज करप्ट, रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर वेरी गुड, नीट एंड क्लीन। सरकार भैया दूध की धुली है, जो आपके मंत्री लोग हैं, जो आपके अधिकारी लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी, वो दूध के धुले, सब गंगा नहाए हैं। हम ही लोग सबसे ज्यादा बेकार हैं, हम ही लोग सबसे ज्यादा करप्ट हैं। और भारत में जो करप्शन है वो केवल जुडिशरी की वजह से है, ये नहीं चलेगा। अदालत ने कहा ये नहीं चलेगा, और इसी टॉपिक को लेकर के अब अदालत इतनी नाराज हो गई कि उसने इस पर बैन लगा दिया। एनसीईआरटी को उसने नोटिस जारी कर दिया, एजुकेशन जो सेक्रेटरी है उनको नोटिस जारी कर दिया। प्रधानमंत्री हमारे नाराज हो गए, धर्मेंद्र प्रधान साहब जवाब नहीं दे पा रहे, सब लोग अदालत से माफी मांग रहे हैं, सब लोग अदालत से माफी मांग रहे हैं कि ये गलती से प्रिंट हो गया, बट अदालत है कि वो मानने को तैयार नहीं है। अदालत अब बहुत नाराज हो गई है इस पर, सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ऐसा नहीं है, ये बात इतनी हल्की नहीं है।
ये ऐसा नहीं है कि आपने इसको बस गलती से गलती हो गई, ये डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, ये कैलकुलेटेड मूव है, ये जानबूझ के किया गया अपराध है, ये षड्यंत्र है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये साजिश है सरकार की कि जनता की नजर में सरकार अपने आप को पाक साफ सुथरा दिखाना चाहती है और सबसे भ्रष्ट सबसे खराब अदालत को दिखाना चाहती है। फिर क्या होगा अगर जनता के सामने ये इमेज सरकार जो बना रही है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि जो आम नागरिक है उसका जो विश्वास है, उसका जो ट्रस्ट है, जो फेथ है अदालतों में, वो तो टूट जाएगा। सब जान जाएंगे कि हाँ भैया अदालत में तो पैसा चलता है, अदालत तो करप्ट है, जाने से क्या फायदा, न्याय ही नहीं मिलेगा हमें, तो क्या फायदा अदालत जाने का। और ये भी हम जानते हैं कि इस देश को अगर किसी ने बचाए रखा है तो वो ओनली जुडिशरी, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ जुडिशरी। वो केवल न्यायालय है, अदालत है, जिसने एक आस, एक उम्मीद इस देश में कायम रखी हुई है, जहां एक गरीब से गरीब आदमी, एक कमजोर से कमजोर आदमी जब हर जगह से हार जाता है तो उसको ये कहीं विश्वास है, कहीं उसके मन में कोने में ये आवाज आती है कि अभी हारने की जरूरत नहीं है, अभी अदालत है और तुम्हें जब कोई न्याय नहीं देगा तो अदालत से तुम्हें न्याय मिलेगा। समय लगेगा नो डाउट, लेकिन तुम्हें न्याय मिलेगा। अदालत अभी जिंदा है। ये एक आम आदमी का विश्वास है अदालत के लिए। सरकारों पे उसको इतना भरोसा नहीं है जितना उसको अदालत पर है। और अगर आप क्लास 8th के बच्चे को, पब्लिक को ये पढ़ाएंगे, बताएंगे कि देखिए ऐसा है, अदालत करप्ट है, यहां उम्मीद ना रखिए न्याय की, तो वो जो विश्वास है आम आदमी का भारत की न्यायपालिका पर, न्याय व्यवस्था पर, जुडिशरी पर, उसका क्या होगा? वो तो खत्म, वो तो चूकनाचूर हो जाएगा, वो तो टूट जाएगा। फिर आदमी कहां जाएगा न्याय लेने के लिए? इसीलिए ये एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, कैलकुलेटेड मूव है ये, जिसके तहत अदालत की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई है। करप्शन है, ये सब हम सब जानते हैं, अदालतों को भी पता है कि करप्शन है, बट करप्शन केवल अदालत में ऐसा नहीं है, करप्शन हर जगह है। गवर्नमेंट में करप्शन, ब्यूरोक्रेसी में आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, बिना पैसे के, बिना करप्शन के कोई काम नहीं होगा। एक काम करके आप मुझे दिखवा दीजिए इस देश के अंदर बिना पैसे के, और अगर आप ये ठान लें कि मैं बिना पैसे के वो काम करूंगा तो काम आपका इस जन्म में नहीं हो सकता। ये इस देश की इमेज है, इस देश की सच्चाई है। हमें इस पर काम करना चाहिए, सरकार को इस पे काम करना चाहिए। अदालत में करप्शन है, बात सच है, बात सच है। अदालत को भी इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, ये तो हकीकत है। अदालत को भी कहना चाहिए नहीं, ये तो हकीकत है और हम इस पर काम करेंगे। चलिए मिल करके एक इनिशिएटिव लेते हैं, करप्शन हर ऑर्गेनाइजेशन से, हर इंस्टीट्यूट से खत्म करते हैं, जिससे आम नागरिक का जीवन आसान हो सके, एक गरीब आदमी को न्याय मिल सके। हर जगह से करप्शन कम करिए, ब्यूरोक्रेसी से कम करिए, जुडिशरी से कम करिए। अब देखिए इसमें जो बात कही गई है, उसमें जो करप्शन की बात हुई है, तो इसमें एक और बात भी हुई है कि अदालतों में जो ये बैकलॉग है, जो इतने केसेस पेंडिंग, हम सब जानते हैं 5 करोड़ से ज्यादा के केसेस पेंडिंग हैं अदालतों में, 5 करोड़ से ज्यादा। देखिए फिगर्स भी यहां दिए हुए हैं। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में 81,000 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। हाई कोर्ट में देख लीजिए, गिनते रह जाएंगे आप, जीरो लगाते रहिए, केसेस पेंडिंग हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट में देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या है, सबको जोड़ लेंगे ना तो 5 करोड़ से ज्यादा केसेस हो जाएंगे पेंडिंग। ये करप्शन नहीं है तो और क्या है? ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा। अदालतों को इस पे काम करना चाहिए, बजाय इसके कि वो बुरा मान जाएं कि यार ये तुमने मेरे बारे में, अरे है करप्शन है, एक्सेप्ट इट, क्या नहीं, ठीक है करप्शन। और एनसीईआरटी को भी, गवर्नमेंट को भी केवल अदालतों में ही करप्शन है ये नहीं दिखाना चाहिए, सब में दिखाना चाहिए। बच्चे को पढ़ाइए, बताइए कि करप्शन इज द इशू, हर डिपार्टमेंट में करप्शन है। ये जो केसेस पेंडिंग है ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, हमें इस पे काम करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए कि कैसे हम जल्द से जल्द इन केसेस का निपटारा करें। जजेस वैकेंसी खाली पड़ी है, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं है, जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए।
जल्दी से जल्दी केसेस आप खत्म करिए, ताकि ये जो 5 करोड़ का बैकलॉग है इसे आप खत्म करें। आदमी बुढ़ा जाता है, आदमी मर के चला जाता है, तब उसका नंबर आता है, तब उसकी तारीख आती है। वरना भारत में क्या मिलता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यही आपका अधिकार बन गया है। तो अगर एनसीईआरटी में ये छप गया तो इसमें इतना बुरा मानने क्या बात है भाई? है नहीं क्या? जजों को नहीं पता है कि नहीं है? रिटायरमेंट से पहले जजेस अपना पोस्ट रिटायरमेंट फ्यूचर ढूंढने लग जाते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट फ्यूचर मतलब क्या, कि भाई हम जब रिटायर हो जाएंगे तो हम कहां जाएंगे? हमें राज्यसभा का मेंबर बनना है, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बन जाएं, हमें टिकट मिल जाए, हम गवर्नर बन जाएं, तो ऑटोमेटिकली आप फेवरिज्म दिखाएंगे। और ये करप्शन नहीं है? ये भी तो करप्शन है। कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं कि ये चीजें हैं। लेकिन भाई अब आप जुडिशरी हैं, आप अदालत में, आप न्यायपालिका हैं, आपके पास इतने सारे अधिकार हैं, पावर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कौन आपके खिलाफ क्वेश्चन मार्क लगा सकता है? बिल्कुल। लेकिन डेमोक्रेसी में आलोचना करना सबका अधिकार है, क्वेश्चनिंग तो हो सकती है ना, डिस्कशन तो हो सकता है ना। और तीनों अंगों को, सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों को बैठना चाहिए, इस बारे में डिस्कशन करना चाहिए कि हम कैसे इस करप्शन से निजात पाएं, कैसे हम इससे बाहर निकले, बजाय इसके कि तुमने मेरे ऊपर क्यों, मेरे दागों को क्यों तुमने दिखा दिया? तुम्हारे दाग भी तो हैं, अपने दाग भी दिखाओ। तुम अपने दाग नहीं दिखा रहे हो और हमारे ऊपर जो छींटे पड़े उसको तुम हाईलाइट कर रहे हो। अब एनसीईआरटी जो है वो माफी मांग रहा है, अदालत इससे भी खुश नहीं है। एनसीईआरटी ने कहा दैट रिग्रेट फॉर दिस एरर ऑफ जजमेंट एंड अपोलोजाइजेस। अब अदालत एनसीईआरटी की माफी से भी खुश नहीं, कह रहा ये माफी दिखावा है, ये माफी दिखावा, आप अपनी गलती का बचाव कर रहे हैं। अब मामला इतना बाहर निकल गया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर, अदालत का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला गया, कि देश के प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी को ये बात बहुत बुरी लग गई। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में भी दिखा दिया अपना गुस्सा। व्हाट वी आर टीचिंग क्लास 8th स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th के स्टूडेंट को क्या पढ़ा रहे हैं? अरे करप्शन ही तो पढ़ा रहे हैं। आप करप्शन सब में पढ़ाइए, करप्शन पढ़ाना क्या गलत है? अब वो कह रहे हैं क्लास 8th के स्टूडेंट को हम क्या पढ़ा रहे हैं? हु इज मॉनिटरिंग, somebody has to be held accountable। बिल्कुल अकाउंटेबल होना पड़ेगा। ये किसने छापा? ये किसने छापा? किसके कहने पर ये छपा कि केवल जुडिशरी के ही खिलाफ तुम दिखाओ और जुडिशरी को बदनाम करो और हमें पाक साफ कर दो? नहीं, सबको करना चाहिए, इन टोटलिटी होनी चाहिए। और ये देखिए, जो अदालत कह रही है कि इट्स अ कॉन्स्पिरेसी, इसमें भी सच्चाई है। ये हम सब जानते हैं कि जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में, मींस गवर्नमेंट और जुडिशरी में कैसे टसल होता रहता है। आप देखिए, अरुण जेटली साहब ने एक बार बोला था एनजेसी के मैटर पर, अरुण जेटली साहब ने कहा था कि डेमोक्रेसी कैन नॉट बी टेरेनी ऑफ अनइलेक्टेड जजेस को लेकर उन्होंने कहा था कि ये जो जजेस हैं ये अनइलेक्टेड होते हैं और ये टेरेनी फैलाते हैं, मतलब ये डिक्टेटरशिप फैलाते हैं। अब आप देख लीजिए, एक मंत्री की तरफ से दिया गया ऐसा बयान है कि नहीं? तो ऐसा बयान या इस तरीके की बातें कोई पहली बार तो हो रही है, तो होती ही रहती हैं। अदालतें सरकार के लिए, सरकार अदालतों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाती रहती है। भारत के देखिए फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनदीप धड़कन साहब ने तो कह दिया था सुप्रीम कोर्ट और सुपर पार्लियामेंट तक कह दिया था जुडिशियल ओवररीच। कहा गया था अदालतों को, जुडिशरी को अपनी लक्ष्मण रेखा में रह के काम करना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि अदालतें जो है लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर के काम कर लेती हैं, कभी कभी सरकार को आदेश दे देती हैं। तो ये झगड़ा तो चलता ही रहता है। इसी झगड़े से क्या ये कॉन्स्पिरेसी की आपको बू या एक तरीके से आपको नहीं लग रहा है कि हाँ गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी तो एक बहाना है, एनसीईआरटी के कंधे पर रख करके बंदूक चलाई गई है। एनसीईआरटी से कहा गया कि तुम ये छाप दो, और जितना डैमेज जुडिशरी को करना था वो तो कर चुका ये लाइन, क्योंकि जब से ये टॉपिक आया है तब से ये मीडिया में डिस्कशन का मैटर है। अब इसको आपने बैन कर दिया, पता तो सबको चल गया कि हाँ भाई क्या सच्चाई है। ये तो हम सब जानते हैं कि करप्शन तो है ही है, चाहे जुडिशरी हो चाहे कोई हो। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि न्यायपालिका को अपने अंदर भी झांकना चाहिए, अपने को भी नीट एंड क्लीन करना चाहिए, और साथ ही साथ जुडिशरी को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो और भी डिपार्टमेंट्स को नीट एंड क्लीन करे, जिससे आम इंसान जो करप्शन से परेशान है वो परेशानी उसके जीवन से दूर हो।
तो चलिए फिर इस सेशन में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।